नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, क्या हो अगर आज के दौर में ख्वाजा नसरुद्दीन भारत में आ जाएं? सुनते हैं रिजवान ज़हीर उस्मान की लिखी ये मज़ेदार कहानी ख्वाजा नसरुद्दीन भारत में। भारत के राजा को अमेरिका के राजा ने टेलीफोन करके सावधान किया कि आदतन तोड़फोड़ करने वाला ख्वाजा नसरुद्दीन भारत की सीमा में दाखिल हो चुका है। लेकिन भारत का राजा अमेरिका के चक्कर में नहीं आया, क्योंकि कल ही जापान के राजा ने भारत के राजा को टेलीफोन पर भगवान बुद्ध की कसम खाकर बताया कि उसने ख्वाजा नसरुद्दीन को अपनी आंखों के सामने सूली पर लटका दिया है। लटकाने के बाद डॉक्टरों ने उसके शरीर की जांच करके बताया था कि ख्वाजा मर चुका है। भारत का राजा अभी पूरी तरह सोच भी नहीं पाया था कि अमेरिका के राजा की बात का क्या जवाब दे कि तभी ब्रिटेन की महारानी का फोन आ गया। महारानी ने कहा कि ख्वाजा को ब्रिटेन की पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। उसकी लाश जनता को विश्वास दिलाने के लिए टेलीविजन पर दिखाई जा रही है। भारत के राजा ने टीवी पर ख्वाजा की लाश भी देख ली। अब अमेरिका के राजा की बात मानना जरूरी नहीं था। भारत का राजा राजी राजी राजमहल में आया। दाल भात खाकर वह सोने ही वाला था कि शाम का अखबार आ गया। अखबार के पहले पन्ने पर ख्वाजा नसरुद्दीन की फोटो छपी थी। समाचार था कि ख्वाजा ने राजस्थान की सीमा से भारत में प्रवेश कर लिया है। भारत के राजा की नींद उड़ गई। उसने आदेश दिया कि ख्वाजा नसरुद्दीन को आगे बढ़ने से रोको, उसे पकड़ो, जमीन में दफनाकर ऊपर हाथी, घोड़े और सड़क बनाने का इंजन चला दो। राजा का हुक्म सर आंखों पर बिठाकर भारत के जाबाज सिपाही ख्वाजा नसरुद्दीन को मिटाने निकल पड़े। ख्वाजा नसरुद्दीन के भारत आने की खबर मिलते ही विश्व बंधुत्व विरोधी परिषद ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। विदेशी घुसपैठिए को भारत से भगाने की शपथ ली गई। इस काम को करने के लिए रथ यात्रा निकालने का प्रण किया गया। ओशो रजनीश के भक्तों ने ख्वाजा के भारत आगमन को भारत के लिए शुभ संकेत बताया, तो सूर्य ग्रहण और दीपावली के साथ साथ पड़ने और ख्वाजा के भारत आने को ज्योतिषियों ने भारत के लिए अशुभ बताया। बहुत ही जाने माने विद्वान संत रामदास ने अखबार वालों को कहा, ख्वाजा नसरुद्दीन का आना और देवताओं का दूध पीना भारत में राजनैतिक उथल पुथल का संकेत है। सरकार से जुड़े कुर्सी के भगत हिंदू मुसलमान सभी ने एक बयान में कहा कि ख्वाजा नसरुद्दीन का भारत आना भारत के राजा की विफलता है। लगता है राजा खुद इस घटना का फायदा उठाकर आपातकाल लगाना चाहता है। धनसत्ता अखबार के संपादक ने ख्वाजा नसरुद्दीन के भारत प्रवेश पर अपने संपादकीय में लिखा, ये तो होना ही था। ये न होता तो हैरत होती। आखिरकार वह भारत में आ ही गया, जैसे टेनिस का खिलाड़ी बोरिस बेकर सेमीफाइनल में आ ही जाता है। ख्वाजा का आना इतना चिंता में नहीं डालता जितना कि भारत का ख्वाजा को लेकर चिंता में पड़ना चिंता में डालता है। एक गांव की सरपंच विमला कुमारी रोटी बना रही थी और उनके पतिदेव दारू पी रहे थे। उस समय राजकीय पाठशाला के हेडमास्टर ने आकर उन्हें चेताया कि देश का शत्रु देश में आ चुका है। बहू, घूंघट की ओट से उसे जब भी देखो मुझे सूचित करो। कहने का मतलब ये है
कि ख्वाजा के आने की खबर से घर घर में बातें होने लगीं। गांव की चौपालों पर ख्वाजा को लेकर गप्पे हाँकने वालों के दिन लौट आए। लेकिन ख्वाजा नसरुद्दीन कहाँ था? वह भारत में था तो कहाँ था? किस भेष में था? किस रूप में था? क्या उसका प्यारा गधा भी उसके साथ ही था? क्या वह अब नए जमाने के हिसाब से कपड़े पहनता था? क्या वह बहुत बूढ़ा नहीं हो गया था? उसे कैसे पहचाने? सबको हर दूसरा अजनबी ख्वाजा ही नजर आने लगा। पुलिस वालों ने 3 पागलों को ख्वाजा होने के शक में पकड़ लिया। यही नहीं, 2 कवियों, 5 शायरों और 1 चुनाव में हारे हुए विधायक को भी धर दबोचा। लेकिन इनमें से कोई ख्वाजा नहीं था। ख्वाजा को खोजने के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई, लेकिन कुत्ते पानी के पास जाकर वापस हो जाते थे। ऑफिसरों ने अनुमान लगाया कि ख्वाजा पानी के भीतर हो सकता है। पानी में लंगर डाले गए, गोताखोरों ने गोते लगाए। एक गोताखोर 10 दिन पहले एक दूसरे समुदाय के छोकरे के साथ भाग गई लड़की का बटवा लेकर बाहर आया। थक हार कर इस नतीजे पर पहुंचा गया कि हो ना हो वह छोकरा ही ख्वाजा हो सकता है। छोकरे का हुलिया अखबार में छापा गया, पर दूसरे दिन छोकरे और छोकरी की लाशें पानी के ऊपर तैरती मिली। तो फिर ख्वाजा नसरुद्दीन कहाँ गया? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? ख्वाजा नसरुद्दीन अमर था। उसे नहीं मानने वाले भी मानते थे कि ख्वाजा अमर है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह तो खैर बूढ़ा नहीं होता, लेकिन सुना है कि उसका गधा भी बूढ़ा नहीं होता। इन तमाम बातों से लापरवाह ख्वाजा नसरुद्दीन राजस्थान के एक गांव में साथिन के घर पहुंचा। साथिन को ख्वाजा ने खबर भेज दी थी। साथिन ने ख्वाजा के गधे को कालू कुम्हार के गधों के साथ बांध दिया। नहा धोकर ख्वाजा ने खाना खाया। खाना खाकर ख्वाजा साथिन से बोला, बहन, भारत आने की बड़ी तमन्ना थी, आज पूरी हो गई। अमरनाथ जी की जियारत करनी है। गरीब नवाज की कदमबोसी करूंगा और फिर पूरा भारत घूम घूम कर देखना है। साथिन बोली, मेरे भाई, भारत में तुम्हारा स्वागत है, तुम जो चाहे करना, लेकिन सावधान रहना। ये देश धर्म, आस्था और रूढ़ियों का गुलाम है। जात पात, छूत अछूत के यहाँ बड़े बड़े पाखंड हैं। यहाँ दूध की नदियां तो नहीं बहती, पर देवता आज भी दूध पीते हैं। यहाँ शिक्षा का घोर अंधेरा है। यहाँ दुष्टों का बोलबाला है। यहाँ का भगवान खुदा राम सिर्फ पैसा है। लेकिन तुम किसी मामले में टांग मत अड़ाना। सारी दुनिया से बच बचाकर यहाँ आए हो, लेकिन याद रखना, जरा सा चूकोगे तो यहाँ की पागल भीड़ से नहीं बच सकोगे। यहाँ के लोग पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। साथिन की बात सुनकर ख्वाजा नसरुद्दीन ने डकार ली। डकार लेकर सो गया। सुबह जल्दी उठकर गधे के पास गया और बोला, कुछ वजह ही ऐसी है दोस्त कि तुम्हें साथ नहीं ले जा सकूंगा। तुम थोड़े दिन यही कालू कुम्हार के गधों के साथ रहो। बस मैं थोड़े ही दिनों में वापस लौट रहा हूं। गधा समझदार था। बस उसकी जात ही गधों की जात थी। गधे से जुदा होकर साथिन से रोटी की पोटली ली और पैदल ही चल पड़ा। रेलवे स्टेशन गांव से थोड़ा दूर था। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। पता चला कि ट्रेन आज नहीं आएगी। नसरुद्दीन दौड़कर बस अड्डे पर पहुंचा। बस मिल गई, लेकिन बस का ड्राइवर दारू पीकर पाड़े से लड़ पड़ा था, इसलिए उसकी 2 पसलियां टूट गई थीं। बस तैयार खड़ी थी, पर उसे चलाने वाला कोई नहीं था।
बस का मालिक पान की दुकान पर खड़ा हुआ बीड़ी पीता जाता था और रोता जाता था। ख्वाजा ने बस मालिक से पूछा, ड्राइवर चाहिए? बस का मालिक बोला, कहाँ है ड्राइवर? एक था, वह भी बहादुरी दिखाने के चक्कर में अस्पताल में भर्ती पड़ा है। ख्वाजा बोला, मैं हूं ड्राइवर, ये मेरा लाइसेंस। बस खटारा थी पर चलने में उस्ताद थी, रास्ता पहचानती थी, ख्वाजा के गधे की ही तरह समझदार थी। बस का मालिक सवारियों से पैसे लेकर इंजन पर आकर बैठ गया, जिस पर लिखा था, मुझ पर ना बैठें। कैसी है? बस का मालिक बोला। कौन? ख्वाजा बोला। बस का मालिक बोला, मेरे गधे जैसी है। बस का मालिक राजी हो गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारा गधा कहाँ है। फिर बस का मालिक बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ख्वाजा बोला, मेरा नाम मुल्ला है। बस का मालिक राजी हो गया। फिर बोला, प्यारे मुल्ला, तुम कहाँ के हो? ख्वाजा बोला, मैं जमीन का हूं। बस का मालिक राजी हो गया। फिर बोला, प्यारे मुल्ला, तुमने शादी की? ख्वाजा बोला, नहीं की। बस का मालिक राजी हो गया। फिर बोला, प्यारे मुल्ला, शादी क्यों नहीं की? ख्वाजा बोला, अब करूंगा। बस का मालिक दुखी हो गया और चुप हो गया। बस छोड़कर ख्वाजा ने दूसरी बस पकड़ी और शहर आ गया। मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख थी। ये महीना मुसलमान बहुत पवित्र मानते हैं। इस महीने में हसन हुसैन करबला के मैदान में यजीद से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ख्वाजा ने देखा कि ताजिए निकाले जा रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, ये क्या है? ये काहे का जुलूस है? आदमी ने बताया कि यहाँ इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। ख्वाजा हैरान हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये हराम है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये पैसों की बर्बादी है। बस फिर क्या था? ख्वाजा की तरफ भीड़ ने पलटकर देखा। ख्वाजा को भीड़ की आंखों में पागलपन नजर आया। वह समझ गया कि जान प्यारी है तो भाग, वरना खड़ा होकर तमाशा देख। एक मुक्का ख्वाजा की नाक पर पड़ा। ख्वाजा चिल्लाया, खुदा की कसम, इन पैसों से एक मदरसा बन सकता है। दूसरा मुक्का पड़ा। ख्वाजा चिल्लाया, इमाम हुसैन की कसम, इन ताजियों के पैसों से 10 बेवाओं को सिलाई मशीनें दिलाई जा सकती हैं। तीसरा मुक्का पड़ा। ख्वाजा दहाड़ कर बोला, कसम करबला के शहीदों की, इन ताजियों के पैसों से यतीम बच्चों के लिए किताबें खरीदी जा सकती हैं। चौथा मुक्का पड़ा। ख्वाजा चिल्ला उठा, ए मेरे भाइयों, मुझे यूं अकेला देखकर इतने बेभाव के मुक्के ना मारो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। अरे इन ताजियों के पैसों से गरीब बच्चों के स्कूल की फीस भरी जा सकती है। पांचवा मुक्का ख्वाजा की तरफ लपका। ख्वाजा दौड़ा। मुक्के भी ख्वाजा के पीछे दौड़े। भगदड़ मच गई। कोहराम खड़ा हो गया। ख्वाजा भागता जाता था और सोचता जाता था कि आगे कहीं गली बंद न हो। भागते दौड़ते ख्वाजा नसरुद्दीन श्मशान घाट पर चला आया। वहां एक मुर्दे के साथ उसकी जिंदा औरत सती होने वाली थी। औरत को शायद कोई नशा पिलाया गया था। वह झूम रही थी। लोग जय सती माता के नारे लगाकर आसमान गुंजा रहे थे। ख्वाजा ने पूछा, भाई ये क्या मामला है? आदमी बोला, माता सती हो रही है। ख्वाजा ने पूछा, कौन है ये माता? आदमी बोला, ये मुर्दे की विधवा है। ख्वाजा बोला, ये तो जिंदा है, फिर इसे क्यों जलाया जा रहा है? आदमी बोला, इसे जलाया नहीं जा रहा है, ये अपनी मर्जी से सती हो रही है। ख्वाजा ने पूछा, ये क्यों सती हो रही है? क्या इसके कोई औलाद नहीं है? आदमी बोला,
नहीं, औलाद नहीं है। अकेली औरत अपने आदमी की जमीन जायदाद की जीवन भर विधवा रहकर कैसे रखवाली कर सकती है, इसलिए वह सती हो रही है। खाजा बोला, क्या विधवा की दूसरी शादी नहीं हो सकती? आदमी बोला, कमीने, सुअर, पाजी। फिर आदमी ने हल्ला मचा दिया, अरे ओ सती माता के भक्तों, ये आदमी सती माता के लिए अपमानजनक बातें कर रहा है। भक्तों की भीड़ खाजा पर टूट पड़ी। खाजा जान बचाकर भागा, भागता जाता और सोचता जाता, अल्लाह जरूर उस मासूम औरत को बचा लेगा। भागते दौड़ते 10 मील दूर खाजा एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक जवान लड़की बैठी रो रही थी। खाजा ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, तुमने मुझे बहन कहा है, इसलिए हे मेरे भाई सुनो, मेरा नाम सावित्री है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा मर्द मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा है। खाजा ने कहा, लेकिन बहन, तुम हिंदू हो, तुम्हारा मर्द तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? सावित्री बोली, वह धर्म बदलकर शादी कर रहे हैं। खाजा ने पूछा, लेकिन उस लड़की का धर्म क्या है? सावित्री बोली, वह भी हिंदू है, पर शादी करने के वास्ते दोनों मुसलमान बन रहे हैं। खाजा ने कहा, कोई भी काजी ये निकाह नहीं करवाएगा, तुम बेफिक्र रहो बहन। सावित्री बोली, एक शराबी काजी उन्हें निकाह पढ़ा रहा है। खाजा ने कहा, जो शराब पीता है वह काजी ही नहीं है, बल्कि वह तो सच्चा मुसलमान भी नहीं है। ऐसी मतलब की शादी के लिए इस्लाम का इस्तेमाल गुनाह है। छोटे छोटे गुनाह करने के लिए भी कोई आदमी अपने मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाता है तो वह आदमी सबसे बड़ा जालिम है। सावित्री बोली, मेरे भाई, मेरी रक्षा करो। खाजा ने कहा, जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, मुझे अपने घर का पता बताओ। क्या तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई भी नहीं है? सावित्री बोली, मेरा सिर्फ भगवान है। खाजा बोला, बेशक अल्लाह मजलूमों के ही साथ है। उस काजी को पकड़कर खाजा ने उसे जो झाड़ पिलाई तो काजी ने कान पकड़े और माफी मांगकर अपने घर चला गया। इस बात को सुनकर सावित्री का मर्द फूं फां करता हुआ आया और खाजा का गिरबान पकड़कर बोला, तू मुसलमान नहीं है। तू मुसलमान होता तो चुप रहता और इस शादी में शामिल होता। खाजा ने कहा, मैं मुसलमान हूं, इसीलिए ऐसी नापाक शादी के खिलाफ हूं, और अगर ये मेरी हिंदू बहन का मामला ना होता तो मैं तेरे जैसे गुनहगार का खून कर देता। मेरा खून कर देता? अरे मरदूद, देख, अब मैं तेरे टुकड़े बटके करवाता हूं। खाजा को पकड़कर पेड़ से बांध दिया गया। फिर सावित्री का मर्द बोला, बंधा रह, सुबह तक भूखा प्यासा, कल तेरा तिया पांचा करेंगे। ये कह वह और उसके दोस्त चले गए। भूखा प्यासा खाजा पेड़ से बंधा हुआ था, इसलिए गाना गाने लगा, मुझको लगी है भूख और प्यास, कोई नहीं मेरे पास, किससे रखूं मैं आस, मेरा गधा भी नहीं मेरे पास। उसका गाना सुनकर कोई भूत पलीत भी उसे छुड़ाने नहीं आया। खाजा ने सोचा, सर्दी की रात में तो दिल की धड़कनें भी जम सकती हैं। वह जोर जोर से गाने लगा। किस्मत से चरणदास चोर नाम का मशहूर चोर उधर से गुजर रहा था। उसने खाजा का गाना सुना तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उसका बाप भी सर्दी की रातों में ऐसे ही गाता था। उसने खाजा को खोल दिया। खाजा ने उसे दुआएं दी। चोर अपने रास्ते चला गया तो खाजा ने भी अपनी राह ली। एक झरने के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे एक काला आदमी एक 8 साल के बच्चे के माथे पर तिलक लगा रहा था।
तिलक लगाकर उसने बच्चे के गले में फूलों का हार पहनाया। ख्वाजा ने ये देखा तो समझ गया कि ये काला आदमी लड़के की बलि देने वाला है। अफ्रीका के कबीलों में ख्वाजा ने ये नीच काम देखा था। ख्वाजा ने काले को ललकारा, ए कमीने आदमी, तू क्या इस बच्चे की बलि देने वाला है? आदमी ने कहा, कोई शक? ख्वाजा बोला, तू ये घिनौना पाप क्यों कर रहा है? काला बोला, इसकी बलि से मैं अमीर हो जाऊंगा। ख्वाजा ने पूछा, कैसे? काला बोला, मेरी खाट के नीचे सोने की मोहरों से भरा एक चरू है जो फर्श के नीचे 10 हाथ अंदर है। बिना बलि के वह चरू निकालूंगा तो मोहरे सांप बिच्छू बन जाएंगे, इसीलिए बलि देना जरूरी है। तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? ख्वाजा ने काले से पूछा। मैं अपनी कहानी पर फिल्म बनाऊंगा। उस फिल्म में मैं हीरो बनूंगा और माधुरी दीक्षित हीरोइन बनेगी। ये कहकर काला हंसा। लगता है तुम नींद में हो, तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है। ख्वाजा की बात पर ध्यान न देकर काला बोला, चुपचाप बैठ जा वरना मां काली नाराज हो जाएगी। ख्वाजा ने फालतू बहस करना ठीक नहीं समझा। एक बड़ा पत्थर उठाया, निशाना लगाकर फेंका। पत्थर सीधा काले के माथे पर लगा। काला बेहोश हो गया। ख्वाजा ने बच्चे को गोद में उठाया और पास वाली बस्ती की तरफ चल पड़ा। बस्ती के बाहर बच्चे के माँ, बाप, दादा, दादी और गांव वाले बैठे हुए रो रहे थे। सबने बच्चे को जिंदा देखा तो हंसने लगे। ख्वाजा उनकी खुशी देखकर खुश हो गया। इतने में बच्चे का बाप ख्वाजा के पास आया और बोला, बच्चे की टोपी कहाँ है? ख्वाजा नसरुद्दीन समझ गया कि उसे टोपी का चोर बताकर पुलिस में पकड़वाया जाएगा। वह वहां से भी भागा। भागते भागते उसने सोचा, अब पता लगा इस देश से सिकंदर क्यों लौट गया। अभी तो भारत के एक राज्य के एक शहर में ही हूं और इतनी दुर्गत। लौट जा ख्वाजा कहीं और। ख्वाजा छिपता छिपाता बस अड्डे पर आया। बस का मालिक पान वाले की दुकान पर खड़ा बीड़ी पीता जाता था और रोता जाता था। ख्वाजा को देखा तो राजी हो गया और चिल्लाकर बोला, प्यारे मुल्ला। दोनों गले मिले। इस तरह ख्वाजा नसरुद्दीन अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर भारत से वापस लौट गया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रिजवान जहीर उस्मान की लिखी कहानी ख्वाजा नसरुद्दीन भारत में। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।